तो आज हम लोग बात करेंगे कि तुम लोग ओवर थिंकिंग करना कैसे बंद कर सकते हो। देखो, ओवर थिंक सभी लोग करते हैं। आजकल की जनरेशन पूरी ओवर थिंकिंग करती आ रही है क्योंकि उन लोग के पास फ्री टाइम पे कुछ काम ही नहीं रहता। जैसे फ़ोन चार्जिंग में लगा दिया तो मम्मी ने कहा बाहर जाओ, बाज़ार से दूध ले आओ, तो अब वो ओवर थिंक कर रहा है। पूरी जगह ओवर थिंक करते जा रहे हैं कि ऐसा किसी के फ्यूचर के बारे में कर रहे हैं, नहीं तो बस कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं बनता, टाइम वेस्ट कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं, मतलब एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। बेकार सा सोचे जा रहे हैं, बेकार सोचे जा रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। कोई अपने सपने ही सोच रहा है, सपने जैसे जो चीज़ हो ही नहीं सकती वो चीज़ सोच रहा है। जैसे किसी ने कोई क्या कहते हैं पूरी कंट्री खरीद ली, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये सोच रहा भाई, जबकि जो वो चीज़ होना भाई मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन लेकिन तुम ऐसी चीज़ें सोचो ना जिसका कोई मतलब बने, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें को ओवर थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो आज मैं 5 पॉइंट्स ऐसे बताऊँगा ना जिससे तुम लोग ओवर थिंकिंग ख़त्म कर दोगे। देखो, पहला पॉइंट तो ये आता है कि फोकस ऑन एक्शन नॉट परफेक्शन। मेरा मतलब ये है कि ऐसे ओवर थिंकिंग में क्या होता है, तुम लोग सोचते ज़्यादा हो करते कम हो, लेकिन ऐसा नहीं करना। तुम लोग को सोचना भाई बिल्कुल ज़रा सा है। तुम लोग 30 सेकंड लो, उसमें सोचो क्या करना है और फिर करना चालू कर दो। जब तुम कर रहे हो ना उसके बारे में फिर नहीं सोचना है, ठीक है। जैसे तुम लोग सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि अब कोई काम है तुम्हारे पास कि किताब पढ़नी है तुमको, अब तुम लोग उसके बारे में ओवर थिंक करने लग रहे हो कि इससे ये दिक्कत हो सकती है, उससे वो दिक्कत। ये सब तुम्हें नहीं पढ़ना। किताब पढ़ने से क्या होगा ये भी तुम्हें नहीं जाना। 30 सेकंड सोचो, अब पढ़नी है, इतनी देर तक पढ़नी है, ये हो गया, डिसीजन ले लिया, अब जाके तुम करने बैठ जाओ। परफेक्शन के पीछे मत भागो कि ऐसे पढ़नी है, क्योंकि सोशल मीडिया में ज़्यादातर यही दिक्कत है कि सब परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं। सब परफेक्ट चीज़ें दिखाते हैं ताकि लोगों का दिमाग मैनिपुलेट हो सके, समझे। तो परफेक्शन के पीछे नहीं भागना, ठीक है। एक्शन करते रहो, मतलब काम करो, सोचो कम, काम ज़्यादा करो, ठीक है। इससे ओवर थिंकिंग कम होगी, ठीक है। अब दूसरा टाइम ये आता है कि अपने टाइम को फिक्स करो डिसीज़न लेने में। जैसे कुछ लोग होते हैं जो छोटी सी डिसीज़न लेनी होती है ना, उसको भी फिर सोचते जाते हैं कि भाई उसके बारे में क्या डिसीज़न लें। फिर सोचते सोचते वो ओवर थिंक करने लगते हैं किसी भी चीज़ पे ओवर थिंक करने लगते हैं। उनको पता नहीं चलता कि उनका टाइम कब बीत गया, एनर्जी कब चली गई, और उसके बारे में जो मेन चीज़ के बारे में सोचना चालू करा था वो चीज़ हो ही नहीं पाती। तो छोटी डिसीज़न लेने के लिए तुम लोग 30 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम लो। अगर बड़ी डिसीज़न लेनी है तो कुछ बड़ा टाइम ले सकते हो। जैसे कुछ प्रॉपर्टी की बात आ गई, प्रॉपर्टी की तुम्हें कुछ सोचनी है, मतलब प्रॉपर्टी तुम्हें खरीदनी चाहिए कि नहीं, कार कोई खरीदनी चाहिए कि नहीं, तो इसके बारे में तुम ज़्यादा टाइम ले सकते हो, ज़्यादा नॉलेज गेन करो तब जाके करो। लेकिन छोटी मोटी डिसीज़न लेने हैं तो भाई 30 सेकंड से 1 मिनट में काम हो जाता है ना। तो अपना टाइम फिक्स करो और उसके बारे में तभी उतना ही सोचो, ठीक है। ओवर थिंकिंग ना करो, ठीक है। क्यों ना करो, पता है भाई, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट है, ठीक है। और तीसरे पॉइंट पे आते हैं, स्टे बिज़ी विथ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। मतलब अपने आप को बिज़ी रखो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में। मेरा मतलब है कि ओवर थिंकिंग लोग कब करते हैं, जब फ्री होते हैं ना। अब कोई बिज़ी होगा तब तो ओवर थिंकिंग करने ही लगेगा, क्योंकि उसका दिमाग तब बिज़ी रहता है, सो थॉट्स आते ही नहीं तब, ठीक है। तो जब तुम लोग बिज़ी रहोगे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, अच्छी एक्टिविटीज़ में। अब मैंने बिज़ी रहने का मतलब ये नहीं कहा कि तुम लोग जाओ सोशल मीडिया खोल लिया, अब तुम लोग डूम स्क्रोलिंग करते जा रहे हो या बिंज वॉचिंग करते जा रहे हो, ये सब नहीं करना है। तुम लोग को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे कोई बुक रीड कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, या फिर या फिर क्या था, वर्कआउट कर लिया, या फिर कुछ नई हॉबीज़ सीख ली, या फिर तुमने बाहर जाके क्रिकेट ही खेल लिया, ठीक है। ये भी अच्छी एक्टिविटी है, ठीक है। ये कर लिया, और फिर तुम लोग के दिमाग में ये सब ओवर थिंकिंग होती ही नहीं है ना, उस समय भी नहीं होगी। जब तुम करके आओगे ना 1 घंटा फ्रेश फील करोगे, उस समय भी ओवर थिंकिंग नहीं होगी, ठीक है। इससे तुम लोग ओवर थिंकिंग को किल कर सकते हो, ठीक है, बंद कर सकते हो। फिर हम लोग चौथे पॉइंट पे पढ़ेंगे कि राइट डाउन योर थॉट्स। मतलब जो भी तुम लोग सोच रहे हो ना, जो भी सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग जब तुम कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो तो उसको लिखते जाओ साथ साथ में। जब तुम साथ साथ में लिखते जाओगे ना, एक तो लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, मतलब टाइप तो तुम लोग वैसे ही वेस्ट करो, लेकिन बहुत ज़्यादा तुम लोग दिमाग में रख रहे हो ना, इसी वजह से तुम लोग में और थॉट्स आते जा रहे हैं। अब देखो, जब तुमने एक चीज़ सोची, ओवर थिंकिंग करी, एक चीज़ सोची, तो उसको जब तुम लिखने लगोगे ना, उस समय लिखते समय तुम्हारा फोकस उसी में होगा, और कहीं तुम्हारा दिमाग नहीं जाएगा, तुम्हारा दूसरा थॉट आएगा नहीं। फिर ऐसा जब तुम लोग 3-4 चीज़ सोचोगे, 3-4 बार लिख दोगे ना उसे, हाँ, एक चीज़ को 5 बार लिखो,
और ऐसे ही जब तुम 3-4 बार उस थॉट को लिख दोगे ना, और जब तुम लोग तीसरा तीसरा या चौथा थॉट होगा ये तुम्हारा, फिर तुम्हारा खुद ही ओवर थिंकिंग करने का मन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग को लिखना पड़ेगा ना। दिमाग हर जगह वही जगह जाता है, अपने कंफर्ट जोन पे जाता है। हम लोग का दिमाग कंफर्ट जोन पे आ जाता है। जब तुम लोग उससे मेहनत कराओगे ना ओवर थिंकिंग में भी, तो वो ओवर थिंकिंग करेगा ही नहीं, समझे। थॉट्स आने खुद ही बंद हो जाएंगे। तो मतलब तुम लोग को अपने थॉट्स जो ओवर थिंकिंग के समय आ रहे हैं वो लिखने हैं। अब बता दिया तुम लोग को लिखने से क्या होगा। उसको 3-4 बार लिखो, 3-4 बार लिखते रहो, तो तुम लोग को ओवर थिंकिंग नहीं होगी। या फिर तुम लोग आर्ट कर सकते हो, आर्ट भी एक सही ऑप्शन है, कर सकते हो, लेकिन फोकस उसी में रहना चाहिए, ठीक है। ये कर सकते हो तुम लोग। चौथा पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब 5वें पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि तुम लोग को एक्सेप्ट करना रहेगा कि तुम लोग के हाथ में कुछ भी, मतलब हर एक चीज़ तुम लोग के हाथ में नहीं है, तुम लोग के कंट्रोल में नहीं है। मतलब ये तुम लोग को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं अच्छे शब्दों में समझा देता हूँ कि बहुत लोग होते हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में या किसी लोगों के, किसी भी लोग के ओपिनियन के बारे में सोचते हैं, और उसके बारे में इतना सोच लेते हैं, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, इतनी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता। अब भाई ये चीज़ तुम्हारे हाथ में है नहीं ना, फ्यूचर है तुम्हारे हाथ में, लेकिन उसके बारे में इतना सोच लोगे तो फिर वो तो तुम्हारे हाथ से निकल गया ना। फिर तो वो तुम्हारे हाथ में भी नहीं है ना फ्यूचर, क्योंकि तुमने वेस्ट कर दिया। अब लोगों के ओपिनियन पे तो ओवर थिंकिंग करने की बात आ गई, तो जैसे मान लेते तुम्हारे दोस्त ने कुछ गलत कह दिया, अब तुम उसके बारे में ओवर थिंकिंग करते जा रहे हो, ओवर थिंकिंग करते जा रहे हो, क्या फ़ायदा भाई। अब भाई ओवर थिंकिंग करने से क्या फ़ायदा है, यहाँ पे तुम्हारी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट हो रहा है। अब ओवर थिंकिंग करने से भाई कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस यहाँ पे तुम टाइम मशीन तो है नहीं तुम्हारे पास। जाओ तुम पीछे जाओ, तो अपने दोस्त का दिमाग मैनिपुलेट कर दो ताकि वो बात ना कहे। ऐसा तो तुम लोग कर नहीं सकते ना। तो तुम लोग भाई इसके बारे में किसी भी ओपिनियन के बारे में सोचो ही नहीं, समझे। सोचो ही मत किसी भी ओपिनियन के बारे में। लोग क्या कह रहे हैं भाई उसके बारे में ओवर थिंक ना करो, क्योंकि इसके कोई पर्पस ही नहीं बनता भाई। तुम लोग का एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट हो रहा है, ठीक है। ये था 5वां पॉइंट। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में बताना, और ये 5 पॉइंट्स फॉलो करना ताकि तुम लोग की भी ओवर थिंकिंग रुक सके, क्योंकि सभी लोग आजकल ओवर थिंकिंग कर रहे हैं फ्री टाइम पे अपने। ओवर थिंकिंग नहीं करनी फ्री टाइम पे, कुछ अच्छा करना है, अपने टाइम को कंज्यूम करना है, ठीक है, वेस्ट नहीं करना। और कमेंट कमेंट में बताना कि कैसी लगी ये वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक भी मार देना, और दूसरे वीडियो का टॉपिक मुझे बता देना तुम लोग को किस वीडियो पे, मतलब अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो बता देना मुझे कमेंट्स में। और ठीक है, और कुछ भी तुम्हारे कोई भी दिक्कत हो ना, अगर तुम लोग को कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा मुझे बता देना, मैं कमेंट पे उसके और एक्सप्लेनेशन दे दूँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।